आप जो माइक पकड़ के खड़े हैं, मैं जो यहाँ पर मुंह चला रही हूँ, इसका मेन जो कारण जो हम लोगों को दिया है बाबा साहब ने, और हम लोगों को ये अधिकार उन्होंने दिया है, लेकिन इस अधिकारों को छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं। 3 महिला का नाम ले लेके सारी पुरुष से एकदम थर दिल धड़कने लग गया एकदम। भाई हम महिलाओं को पूरा विलन बना दिया। तो आप बताइए ना, इस देश के अंदर हो क्या रहा है? आज यहाँ पर बच्चे बैठे हुए, इनको शौक लगा हुआ है, यहाँ पर हाई क्लास का कोई भी नहीं है, चाहे मिडिल क्लास लो क्लास का ही होगा। आप बच्चों का पेपर सुरक्षित नहीं करवा सकते हो, आप महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते हो, आप कुपोषण से मुक्त नहीं कर पा रहे हो, आप पानी अच्छा नहीं दे पा रहे हो, आप क्लाइमेट अच्छा नहीं दे पा रहे हो, आप आदिवासियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो, जल जंगल जमीन आप सही करके नहीं रख पा रहे हो। आखिर में आप कर क्या रहे हो? सिर्फ पेरेंट्स के पास, ऐसा मैंने देखा है जिनके पास पैसा नहीं है, अपना जो गहने होते हैं वो बेच देते हैं, जो जमीन होते हैं गिरवी रख देते हैं, जो घर होता है उसको गिरवी रख के पढ़ाते हैं, लेकिन उसके पास इक्वल टू 0 मिल जाते हैं। तो उसका दर्द हम समझते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ना ये किसानों की है, ना ये स्टूडेंट की है, ना ये जनता की है। ये तो मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है। हमारे देश के अंदर 3 चीजों को पूजा जाता है। माँ गंगा यानी कि नदियों को पूजते हैं, महिलाओं को पूजते हैं माता करके, और तीसरा गाय को पूजते हैं। तीनों की हालत बेहाल कर दिया है। और ये मरे हुए जो जनता है, जिनकी आत्मा आज मर गए हैं, आपका योगदान बताओ ना। आप तो अपने गांव की, अपने शहर की, अपने एरिया की विधायक से, पंचायत जो है काउंसिलर से एक शब्द नहीं कर सकते हो, एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। आप कहते हो मर जाए तो मर जाए। इस तरीके के स्टेटमेंट आते लोगों का, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए तो कर रहे हैं। आप मरो तो मर जाओ, जितना जो कुछ होना है हो जाओ। परिचय बताइए। मेरा नाम जून है, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट में आप किस वजह से आई हैं? प्रोटेस्ट में किस वजह से आए हूँ? यहाँ पर आने का जो वजह के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट करा है, उस वजह के लिए मैं यहाँ पर आए हूँ। यहाँ की वजह ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो। तो उसीलिए मैं यहाँ पर आए हूँ और इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आए हूँ। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है तमाम बच्चे का भविष्य की बात है। तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को जिस हिसाब से पढ़ाते हैं, अपने बहुत सारी पेरेंट्स के पास, ऐसा मैंने देखा है जिनके पास पैसा नहीं है, अपना जो गहने होते हैं वो बेच देते हैं, जो जमीन होते हैं गिरवी रख देते हैं, जो घर होता है उसको गिरवी रख के पढ़ाते हैं, लेकिन उसके पास इक्वल टू 0 मिल जाते हैं। तो उसका दर्द हम समझते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और अब जाके हमें ये लगा है कि कुछ तो हो रहा है, क्योंकि होने नहीं देते थे। पहलवान जब आए थे, किस तरीके से उनको घसीट के यहाँ से उठाया वो हमने देखा है। किसान जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस तरीके से किसानों के साथ करा था वो भी हमने देखा। बॉर्डर में किस तरीके से रहा, ना ये किसानों की है, ना ये स्टूडेंट की है, ना ये जनता की है। और सीए का प्रोटेस्ट के टाइम में भी हमने देखा है। तो तमाम चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है ये तो मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है। ये जो सोनम जी साइंटिस्ट बैठे हैं, इनको तो पहले एनएसए में अंदर कर दिया था, तो इनकी बात अब क्यों मानेंगे? एक बात बताइए मुझे, ये व्यक्ति जी, इन्होंने हर व्यक्ति के लिए एनएसए तैयार करके रखते हैं जो उनके लिए सवाल करते हैं पहले। और दूसरा मैंने आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक वो इंसान है जिन्होंने इस देश के लिए जो कुछ दिया है ना, हम लोगों ने, हमारी कोई योगदान नहीं है, हमने कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इनका पूरा जीवन इस देश के लिए दिया है। आप बताइए ना, इंडियन आर्मी जिनको ठंड से बचाने के लिए टेंट बनाए, जहाँ पर पानी, लद्दाख जैसे जगह के अंदर पानी की कमी को दूर करने के लिए इन्होंने वहाँ पर पानी का व्यवस्था किया। उसके बाद आप देखिए इस देश के लिए अवार्ड लेके आए, स्कूल है इनका, कितना कुछ इस देश के लिए किया। तो उसके बाद अगर ऐसे व्यक्ति को इनाम में एनएसए मिल जाते हैं तो बताइए इस इंसान के पास किस चीज की कमी है। लेकिन मैं यही, मेरी दुख लगता है कि इंसान इस देश के लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद आप देखिए ना, आज अगर इनको कुछ हो जाए तो हम देशवासी खोएंगे इनको। और ये मरे हुए जो जनता है, जिनकी आत्मा आज मर गए हैं, आप बताइए ना, देश की जनता का आत्मा मर चुके हैं, इसीलिए तो फर्क नहीं पड़ रहा है। आप सोशल मीडिया पे आप सुनेंगे कितना कुछ बोलते रहते हैं इनके बारे में। आपका योगदान बताओ ना। आप तो अपने गांव की, अपने शहर की, अपने एरिया के विधायक से, पंचायत जो है काउंसिलर से एक शब्द नहीं कर सकते हो, एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। आप कहते हो मर जाए तो मर जाए। इस तरीके के स्टेटमेंट आते लोगों का, ये तो हालत है देश की। धर्मेंद्र प्रधान को क्या फर्क पड़ेगा? उनके किसी को कोई फर्क पड़ते हैं ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई क्यों फर्क पड़ेगा? आप बताइए, उसको अगर फर्क पड़ता तो वो ये नहीं बोलता कि दहशतगर्द का बी टीम है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए तो कर रहे हैं। आप मरो तो मर जाओ, जितना जो कुछ होना है हो जाओ। जो है अग्रवाल जी, जिन्होंने जो है गंगा की सफाई के लिए अपने जान दे दिया, किसी को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आज भी गंगा ऐसी कैसी है? गंगा के नाम पर कितना पैसा आता है माँ गंगा की सफाई के लिए। हमारे देश के अंदर 3 चीजों को पूजा जाता है। माँ गंगा यानी कि नदियों को पूजते हैं, महिलाओं को पूजते हैं माता करके,
और तीसरा गाय को पूजते हैं। तीनों की हालत बेहाल कर दिया है। आप बताइए, नदियों का हालत देखो, सबसे ज्यादा जिन्होंने मान नहीं मानते वो लोग नदियों को किस हिसाब से रख रहे हैं, और हमारे देश नदियों को माँ मानते हैं, लेकिन नदियों का हालत क्या करके रखा है। दूसरी बात, महिलाओं को पूछते हैं माता मान के, ठीक है, लेकिन वही महिलाओं के साथ ये लोग बलात्कार कर देते, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, 65 साल की औरत के साथ। लेकिन इसी देश के अंदर माता करके मानते हैं, महिला का हाल बेहाल कर दिया। तीसरा, गौ माता, जिनको माता बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उनका हालत देखिए क्या हालत बना दिया है। और उनके लिए जो है शंकराचार्य जी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये तीनों चीज जिनको ये माता मानते हैं, तीनों का हाल बेहाल है। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि नहीं हम महिला की रक्षा करते हैं, फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग जो है गंगा की सफाई कर रहे हैं, हम नदियों की सफाई करें, आप पूजा करो। उसके बाद माता के गौ माता की बात करते हैं। आप बताइए ना, इस देश के अंदर हो क्या रहा है। आज यहाँ पर बच्चे बैठे हुए, इनको शौक लगा हुआ है, यहाँ पर हाई क्लास का कोई भी नहीं है, शायद मिडिल क्लास लो क्लास का ही होगा, और इसीलिए तो यहाँ पर बैठे हैं। इन्हीं को दर्द है कि माँ बाप ने पढ़ाया कैसे हम लोगों को, माँ बाप का दर्द है, हमने खेत खलियान बेच के, हाँ, जमीन जायदाद सब कुछ बेच के गहने तक उतार दिए। और आपको मैं बता दूं, और जब महिलाओं की मैं बात बार बार कह रही हूँ, ये रिपोर्ट बताते हैं, एनसीआरबी का रिपोर्ट बता रहे हैं कि हर दिन 1200 से ज्यादा जो है महिलाएं इस दुनिया से जा रहे हैं। रिपोर्ट है। रेप केस का तो आप छोड़ ही दीजिए, जनसंख्या कम हो जाएगी ना फिर। मैं बता क्या रही हूँ, उससे कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन टीवी चैनल वाले और ये महिला विरोधी सरकार क्या दिखाते हैं, एक सोनम पहाड़ से गिरा दिया, एक मुस्कान नीले ड्राम में बंद कर दिया, एक वो क्या नाम है सिया, उसने पहाड़ से धक्का मार दी। ये 3-4 महिला का नाम ले लेके सारी पुरुष से एकदम थर दिल धड़कने लग गया एकदम। भाई हम महिलाओं को पूरा विलन बना दिया। आप बताइए इससे क्या पैदा करना चाह रहे हैं। आए दिन जो महिलाओं को तुम मार देते हो, आए दिन महिलाओं को जो बलात्कार करके तुम लोग खत्म कर देते हो, आए दिन तुम लोग जो गर्म तेल में डुबो देते हो, आए दिन जो तुम लोग दफना रहे हो, महिलाओं के साथ तो होता रहता है, वही तो कह रही हूँ, नहीं होता है ना। वही तो मैं कह रही हूँ, एकदम कैजुअली कर दिया हर चीज। सरकार का स्लोगन था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही सरकार का स्लोगन था महिलाओं के लिए भाजपा मैदान में। तो आज ये लोग तो वार्निंग दे रहे हैं कि हो सके तो महिला को पढ़ा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ। और दूसरा मैं आपको बता दूं, इनका एग्जाम्पल है मेरी मणिपुर, जहां पर देखिए महिला को नंगा करके घुमा दिया, लेकिन देश को लगता है कि मुद्दा ही नहीं है। 2012 में निर्भया कांड हुए थे, पूरा देश यहाँ से पूरा भर गया था, लोगों ने पूरा पब्लिक रोड पे आ गए थे, सबको लगा था कि सही में ऐसा हुआ है। लेकिन आज जनता को ऐसा लगता ही नहीं। 13 साल की बच्ची का हो गया तो हो गया। सिर्फ एक परिवार का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक गाँव की प्रॉब्लम नहीं है, एक समाज की प्रॉब्लम है, और ये पूरा देश की प्रॉब्लम है। आज बताइए, ना बच्ची सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना जो है आप घर से बाहर निकलो आपके अंदर खौफ। अभी 9 बज गए, मैं अभी क्या बोल रही हूँ, 9 बजने वाला है, मुझे जाना है। आप कर क्या रहे हो, आप बच्ची के लिए, आप बच्चों का पेपर सुरक्षित नहीं करवा सकते हो, आप महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते हो, आप कुपोषण से मुक्त नहीं कर पा रहे हो, आप पानी अच्छा नहीं दे पा रहे हो, आप क्लाइमेट अच्छा नहीं दे पा रहे हो, आप आदिवासियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो, जल जंगल जमीन आप सही करके नहीं रख पा रहे हो। आखिर में आप कर क्या रहे हो। बाकी जो लोगों को लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, अगर आज मुद्दा नहीं है तो इसीलिए आज जो है यहाँ पर लोग नहीं आ रहे, क्योंकि उनको लगता है कि ये स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, इनको नहीं पता कि आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है। आप बच्चे को कैसे पढ़ा पाओगे। आप प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ाते हैं उन पेरेंट्स से जाके पूछिए, वो अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला पा रहे। ये तो हालत है फीस भरते भरते, कि जो है आज जो कुछ यहाँ हो रहा है ये हम डिजर्व करते हैं, इसलिए हमारे साथ हो रहा है। कहते हैं ना, आप डिजर्व करते हैं माइक पकड़ना, ठीक है, लेकिन माइक पकड़ना आप डिजर्व करते हैं कि भाई आप रिपोर्टर है, आप पढ़ाई लिखाई करें, आप रिपोर्टर बनना डिजर्व करते हैं। अगर आप मजदूरी करेंगे तो हम बोलेंगे नहीं आप डिजर्व नहीं करते, आपको तो यही चीज अच्छा लगता था। लेकिन आज जब मैं कह रही हूँ ना, हम डिजर्व करते हैं कि पेपर लीक हो, हम डिजर्व करते हैं कि बलात्कार हो, हम डिजर्व करते हैं कि हम बेरोजगारी हो, हम डिजर्व करते हैं हम कुपोषण की बीमारी हो, हम डिजर्व करते हैं कि गंदा पानी पिए, हम डिजर्व करते हैं कि हम सांसें जो है जहरीली सांसें ले, इसीलिए क्योंकि हम लोग सरकार को इसीलिए नहीं बनाए कि वो हमें अच्छा हवा दे, अच्छा पानी दे, स्कूल दे, सुरक्षा दे, हम हॉस्पिटल दे, इसीलिए तो हमारे साथ नहीं मिल रहा। तो आपको आज परेशान होने की क्या जरूरत है, इसीलिए तो ठेंगा दिखा के बैठे हुए हैं। और उन माँ के लिए भी बोलना चाहती हूँ जिन्होंने रेप की पीड़िता की माँ को टिकट दिया, वो जीत के आए। आज उस माँ का स्टेटमेंट देखिए, तकलीफ होता है। ये हमारी देश है, ये हमारी देश है। कल तक जिस बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे थे, आज उस बेटी की ही उसमें चढ़ के जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन आप आवाज तो उठाइए। क्या है आज देश के अंदर, जिस बेटी को फूलन देवी की जैसे वीरांगना को इस देश ने डाकू घोषित कर दिया है, और उसके बाद आपको क्या लगता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इस देश में महिलाओं का इज्जत नहीं है। इज्जत करने वाले सिर्फ हमारे भीमराव अंबेडकर था, जिन्होंने हमें पूरा सम्मान आदर दिया। लेकिन बीजेपी जब से आए हैं तब से सब कुछ जो है
महिलाओं का इज्जत खराब करने में लगे हुए हैं। आप आए दिन टोल टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, आए दिन जो हाईवे धसे जा रहे हैं और गाड़ियों को खराब कर रहे हैं। अभी खराब कौन कर रहे हैं? नितिन गडकरी जी तो है, और नितिन गडकरी देखिए पेट्रोलियम मिनिस्टर तो नहीं है ना, लेकिन सफाई देने के लिए पेट्रोलियम मिनिस्टर आ जाते हैं। तो आप समझ, पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं आएंगे, नितिन गडकरी जो है वो आ जाते हैं। तो इसलिए देश का हालत नाजुक है, आप समझ जाइए तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। 20 तारीख को फेल हो जाए